तो ठीक, कैसे पूरा फिल्ट्रेशन होता है वो समझते हैं। स्लोप, हाँ 10 थीटा। कैसे होता है समझिएगा। एक नेफ्रॉन को हम बनाते हैं, एक नेफ्रॉन को इसको बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमन कैप्सूल। डर्टी ब्लड इस बाउमन कैप्सूल में लाया जाता है रीनल आर्टरी। किसके थ्रू? रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी, जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड, एक्सेस वाटर, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाउमन कैप्सूल के पास यहाँ पर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अनडाइजेस्टेड फैट, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और ब्लड सेल, इनको कहता है भाई तुम आगे मत जाओ, रहने दो, तुम्हारा अभी बहुत काम है बॉडी के अंदर। लार्ज मॉलिक्यूल को वापस ब्लड में भेजता है। ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल्स किसके हो सकते हैं? ब्लड सेल। किसके? ब्लड सेल, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो क्या पास होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल। क्या पास होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल। क्या पास होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल में है आपके डाइजेस्टेड फूड, ग्लूकोज, ठीक है। पास, अब यहाँ से जो पास होंगे वो पास होंगे स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपका डाइजेस्टेड फूड, सॉल्ट, वाटर, वेस्ट, यूरिया। ये है बाउमन कैप्सूल। क्या है? बाउमन्स कैप्सूल। ये है ग्लोमरुल्स। क्या है? स्पेलिंग बताना ग्लोमरुल्स का। सही लिख दिया मैंने? क्या बात है। ग्लोमेरुलस, द नेट लाइक स्ट्रक्चर। जब ये पास हो रहा होता है तो जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती हैं इस तरह से। इनका क्या काम है? सेवन, पता नहीं, भूल गया। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड यूजफुल सब्सटेंस एंड लिटिल बिट वाटर भी। बिल्कुल, इसका काम है। ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज हेल्प्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल स्टफ या सब्सटेंस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया है इसको ट्यूबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबल्स। हाँ, एक बार विलाई के थ्रू होता है ट्यूबल्स। ये ट्यूबल्स आगे जाके यूरिन डक्ट से कनेक्ट होते हैं। किससे? यूरिन डक्ट से, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ये आपका है यूरिन डक्ट। यहाँ पे हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन। इसी कहानी को एक पैराग्राफ में लिखा गया है आपके एनसीईआरटी। अभी लिखवा दूंगा मैं। ये वाला डायग्राम जो बुक में दिया है, अगर आप बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है, दी बेस्ट है। और ये है आपका लक्ष्मी सिंह वाला। यहाँ से जो क्लीन ब्लड जाएगा इसको ले जाती है आपकी रीनल वेन, क्लीन ब्लड। बस इतना ही था स्क्रीटी सिस्टम इन ह्यूमन। अब एक टॉपिक है आर्टिफिशियल डायलिसिस।
आर्टिफिशियल डायलिसिस। स्पेलिंग क्या डायलिसिस की बताना? DI, गलत लिख रहा हूँ मैं, DIALYS डायलिसिस। आर्टिफिशियल डायलिसिस में आजकल मैं एनिमेशन दिखा पढ़ा रहा हूँ मैं 9th वालों को पूरा 1 घंटे क्या समझाया हूँ एनिमेशन से, एलिमेंट और कंपाउंड पूरे 1 घंटे यही पढ़ाया मैंने। तो आर्टिफिशियल डायलिसिस में एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जो यहाँ पे है ना, ये सॉल्यूशन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे है नहीं क्या डायग्राम, एनिमेशन वीडियो, प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, बजना नहीं भाई, गाना वाना, चलने तो। ये जो चैम्बर बनाया गया है, 3 डर्टी ब्लड हम निकालते हैं जिसके अंदर यूरिया वगैरह होता है। इस डायलिसिस सॉल्यूशन में ये चीज़ें क्या होती हैं, मिलती हैं, सेटल डाउन होती हैं और वेस्ट को अलग करते हैं, है ना। और जब ब्लड क्लीन हो जाता है फिर से उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो कुछ समझाने की कोशिश किया गया कैसे, थोड़ा देखना, चलने तो थोड़ा गाना बजने दो। डॉक्टर साहब का वीडियो है, डायलिसिस कैसे किया जाता है। कठिन कठिन नाम है यार, हाइपोथैलेमिया। अबे सिचुएशन नहीं होता कैसे है, ओए होए। डॉक्टर साहब आप बताओ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आप बताओ डायलिसिस कैसे होता है, कैसे तुम स्पीड कैसे तुम नहीं यार ये ओके लिंक। दोस्तों क्या आपको या आपके परिजन को डॉक्टर ने डायलिसिस कराने की सलाह दी है? क्या नहीं। आप भी असमंजस में कि डायलिसिस कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा? क्या डायलिसिस के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती रहना होगा? क्या आप भी तो डॉक्टर साहब का प्रमोशन हो जाएगा? क्या ऑफिस से लंबी छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों डायलिसिस या हीमोडायलिसिस के बारे में आपने शायद सुना तो जरूर होगा, और क्या आप जानते हैं कि आपकी डायलिसिस में होता क्या है? और क्या आपको पता है कि डायलिसिस हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि घर पर भी हो सकता है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीमोडायलिसिस के बारे में और वह सभी जानकारी दूंगा जो शायद आप नहीं जानते। हीमोडायलिसिस मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, हमारे चैनल पर ये क्या है? आपका स्वागत करता हूं। आपको अपनी अच्छा। सबसे जरूरी जानकारी इसी लैंग्वेज में देने की कोशिश करते हैं इसी और बोल आपकी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को आजकल तो यूट्यूब पे डॉक्टर बन सकते हो। दोस्तों किसी भी स्वस्थ शरीर में किडनी का काम होता है रक्त को साफ करना और शरीर से एक्स्ट्रा पानी को पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकालना। किडनी शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी बनाती है जो हमारे शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर किसी कारण किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है तो डायलिसिस के काम पूरा किया जाता है। डायलिसिस दो तरह का होता है, पहला है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी पेट के द्वारा किया जाने वाला डायलिसिस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस की। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत क्यों चल ही नहीं रहा है, किसी बीमारी की वजह से किडनी इसको का चलाओ। 10 से 15% ही रह गया है कि यूं कहें कि किडनी कमजोर पड़ी है तो ऐसे में किडनी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, पेराइन और एक्स्ट्रा पानी निकाल नहीं पाती है और आपको जी घबराना, उल्टी होना, पूरे शरीर में सूजन आना और थकान जैसे लक्षण आने लगते हैं। जब किडनी इस तरह से कमजोर पड़ जाती है तब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं कि आपकी डायलिसिस या हीमोडायलिसिस के तरह काम करता है। हीमोडायलिसिस में डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें कि किडनी की तरह काम करने वाला स्पेशल फिल्टर लगा होता है जिसे डायलिसिस कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ये डायलिसिस और डायलिसिस मशीन से आपके खून से वेस्ट बाहर किया जाता है और एक्स्ट्रा पानी भी निकाला जाता है। आपके खून को डायलिसिस आपकी वेन से कनेक्ट किया जाता है जिसके लिए आपके गले में या ग्रोइन में शरीर की बड़ी वेन में एक कैथेटर डाला जाता है जिसे हे भगवान, यानी हीमोडायलिसिस कैथेटर। जिन लोगों में लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत होती है उन लोगों में एक छोटी सी सर्जरी करके वहां में एक फिस्टुला बना दिया जाता है। ये डायलिसिस का फिल्टर दो भागों में बना होता है। मैंने देखो और दूसरा होता है वॉशिंग फ्लूइड। ये डायलिसिस यानी यूं कहें चाबी चलने की मिल नहीं रहा है, डायलिसिस को अलग-अलग कहाँ थे? और दूसरे जरूरी खून के पास खून नहीं रहते क्योंकि साइज में बड़े होने के कारण समझ गया कहानी ना, जैसे कि चाय जानते समय चाय और अगर समझ गया ना कहानी, बस ठीक है। खून बाहर निकाल के साफ करके अंदर
बस ठीक डायलिसिस सोल्यूशन होता है एक, है ना, जिसमें चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। अब ये तो हो गया ह्यूमन का। हाँ, तो प्लांट कैसे वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? तो प्लांट अपने जो वेस्ट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट, तो प्लांट जो है, ध्यान दो, वो वेस्ट को फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, बार्क में स्टोर करते हैं और लीफ में स्टोर करते हैं, फिर वो रिमूव कर देते हैं। जो गैसेस वेस्ट है वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू, चैप्टर हो गया, लिखे। हाँ, अमरूद जो तुम इतने चाव से खाते हो वेस्ट ही तो है। आजकल आम खा रहे होगे, वो भी वेस्ट है, अच्छे नहीं आ रहे। क्या करोगे, दुनिया गोल फिर घूमती रहती है, गोल गोल। लिखिए, चैप्टर हो गई। अब मैं इसको, हम लोग लास्ट क्लास जो है हमने, क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है भाई, लिखिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, लिखिएगा इसमें, द excretory system of human being, the excretory system of human being the excretory system of human being, मैं दिखना चाहिए भाई ऐसी, the excretory system of human being consist of a pair of kidney bean shape located in the lower abdominal cavity, abdominal cavity on either side of backbone। सिवेन भूख तो नहीं लगी हो? सुना है 3 बजे बुला लिया गया था तुम्हें, लंच के बाद आए थे, तो फिर जब भूख लगी तो क्या खाए? मैं सही तरीका बताऊं? समोसा थोड़ा नुकसान करता है, 20 रुपये का मिलता है वड़ा पाव। आजकल वड़ा पाव का जानते हो क्रेज है, बिग बॉस में चले जा रहे हैं लोग। तो कहाँ मिलता पता है वड़ा पाव? गुरनार होटल देखा तुमने? गुरनार होटल, उसके नीचे जो मराठी लिखा है ना, वो गुड़ के चाय वाली, उसके यहाँ मिलता है 20 रुपये का वड़ा। गुड़ की चाय बहुत अच्छी होती है, अरे बहुत अच्छी लगती है। उसके यहाँ तुम वड़ा पाव खा सकते हो, वो नुकसान नहीं करेगा। बाकी समोसा तो खा ही सकते हो। तो हमारे भारतीयों का समोसा, स्पीड बढ़ेगी स्पीड घटेगी, अगेंस्ट जाओगे तो घटेगी। नहीं, ऐड होता है, स्पीड ऐड होता है। ग्राफ में अप स्ट्रीम का मतलब पॉजिटिव स्लोप जाएगा, डाउनस्ट्रीम में भी नेगेटिव तो जा नहीं रहा। क्या हुआ? रुको अभी बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा सोच। कौन सा क्वेश्चन है? ओहो, ये तो आसान है बट टफ है, मतलब इतना भी आसान नहीं है। कोटा फैक्ट्री देखा मैंने, तो उसमें एक सीख मिली कि कभी ये मत बोलो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इंसान चिढ़ जाता है, फिर वो पूछता नहीं है, तो कठिन क्वेश्चन है। तुम्हें कोटा फैक्ट्री देखना चाहिए, अच्छा लगा। A motor boat covered the distance between two ports in on river in time t1 and t2 downstream and upstream। तो जो t1 टाइम लग रहा है वो किस में लग रहा है? अपस्ट्रीम में, है ना?
अप स्ट्रीम में, पहले डाउन लिखिए। डाउन स्ट्रीम T2, T1 लग रहा है आपका डाउन स्ट्रीम में। 8 घंटे और 12 घंटे, 8 आवर एंड 12 आवर। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोट टू कवर डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में? कैलकुलेशंस क्या करें, समझ नहीं आया। बता रहा हूँ मैं। इसमें ऐसा होता है ना कि स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, उसमें तो कुछ ठीक है। नहीं लगेगा कि डाउनस्ट्रीम वगैरह में आज का करना है। अगर आप पानी के बहाव के साथ जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा कीवर्ड मेरे को सिविल, पानी के बहाव के साथ जा रहे हो तो क्या बोलते हैं? नहीं, अप स्ट्रीम में कौन सा होता है जिसके फ्लो में होता है? डाउनस्ट्रीम में पक्का? क्योंकि ये अपस्ट्रीम में माइनस होता है, डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है। डाउनस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, पानी का बहाव इधर है और आप जाना चाह रहे हो इधर, अगेंस्ट है का मतलब, तो ये अप स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस जो है, इसमें ये कहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, x, क्या x, और t1 टाइम लग रहा है आपका डाउन स्ट्रीम में, किसमें? तो अगर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में अगर u प्लस v, u उसमें स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। u वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर और v है वेलोसिटी ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर। u है वेलोसिटी ऑफ वाटर, v है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, ऐड हो रहा है टोटल स्पीड। तो टोटल स्पीड होगी कितनी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जितने टाइम में, जितना डिस्टेंस किया कितने टाइम में। डाउन ये कौन सा किस्सा, डाउन ना। अप स्ट्रीम में, हाँ 8 आवर लग रहा है। हाँ, अप स्ट्रीम में इसको v कर लेना पहले, ठीक है, ये v प्लस करना, बड़े में से छोटा घटाते हैं, v प्लस यू। सो v माइनस यू, ये है आपका x अपॉन T2, x अपॉन T2। अब एक काम करो, इनको सॉल्व करो, दोनों को, इन दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको अगर हम ऐड कर दें, बात नहीं करो, ये कट गया, वो है कि तुम दोनों बात ना करो बेटा, x प्लस T1 प्लस x प्लस T2, 8 आवर लग रहा है। अभी रख देंगे वैल्यू, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या बनेगा सिंप्लीफाई करके, ये यहाँ से x कॉमन होगा, 1 प्लस T1 प्लस 1 प्लस T2 2v, तो 2v अपॉन x इज इक्वल टू T1 T2 है ना, T1 और ऊपर हो जाएगा आपका T1 प्लस T2, यही ना, T1 प्लस T2, और v अपॉन x क्या होता है, टाइम है ना। v अपॉन x क्या होता है, वेलोसिटी। यहाँ पे इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा v अपॉन x इज इक्वल टू, थोड़ा सा गड़बड़ है क्या दया, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है दया, कोई इशू नहीं है, T1 प्लस T2 अपॉन ट्वाइस T1 T2। वेलोसिटी अपॉन x, अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या देता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ट्वाइस T1 T2 अपॉन T1 प्लस, पूछा क्या इसमें वैसे, व्हाट टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट टोटल टाइम ना। तो अब इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, देखो सिंप्लीफाई करके, आपका इक्वेशन बन गया एवरेज स्पीड वाली, 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो ट्वाइस 8 इंटू 12 अपॉन 8 प्लस 20, 8 और 12 था ना 20, तो ये आ गया 9.6 आवर, ये टोटल टाइम, ये टोटल टाइम। इसका ग्राफ भी प्लॉट करना नहीं भगवान, इतना कठिन काम। नहीं ग्राफ। हाँ जी सुनो,
हाँ, the pair of kidney bean shape located in the lower abdominal cavity on either side of backbone. Next point. There is a pair of long tube. There is a pair of long tube called ureter. Called ureter. Running from inner side of each kidney, from each kidney. थोड़ा तेज लिखना, तेज बोलूंगा, ठीक है. The ureter in turn, third point, in turn are connected to muscular organ called urinary bladder, which store urine until it is released through urethra. अब लिखो formation of urine. The purpose of making urine is to filter out nitrogenous waste. एक आयरनी बताऊं, आयरनी क्या है समाज की, खासकर 11th और 12th की. सुन लो. अप्रैल, मई, जून में ये पढ़ाते हैं 2 चैप्टर, किसी स्कूल में 3 चैप्टर, किसी ठीक. अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक में होता है मिड टर्म. क्या था? इसमें देते हैं 2 महीने के अंदर आपको 4 चैप्टर और पढ़ने हैं. आफत टीचर की भी, आफत बच्चों की भी. जितने डिटेल से हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन अ प्लेन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उतने डिटेल से आगे का चैप्टर नहीं पढ़ते हैं. वजह टाइम. मैंने कैलकुलेट किया, ऑन एवरेज एक चैप्टर के लिए केवल 4 दिन है मेरे पास. 4 क्लासेस, ओनली 4 क्लासेस पर चैप्टर. नवंबर तक सिलेबस खत्म करना होता है, क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह के हिसाब से नवंबर तक मुझे, अरे मैं सिलेबस वैसे 11 12 सिलेबस वैसे ही चलाएगा, है ना. तो नवंबर में पेपर मान लो फुल लेंथ का, इस हिसाब से टारगेट खत्म करना होता है. 5 महीने हमारे पास, 12 क्लास होती है, 60 क्लासेस हैं, 15 चैप्टर हैं. अब से मान लो अभी बच्चे भी जितने 12 ले लो, चलो अगर 3 खत्म होता है तो 12 25 60, 5 क्लास पर चैप्टर. उसके बाद रिवीजन, उसके बाद टेस्ट. 12 25 60 होता है ना. 15 से करेंगे तो 4, 15 से करेंगे तो 4. तो 4 से 5 दिन का एवरेज, हर चैप्टर में 250 क्वेश्चन, ऐसा अकॉर्डिंग टू एसएल अरोरा. बाकी छोटी किताबें लगाओगे कोई बात नहीं है. यानी हर हफ्ते एक चैप्टर खत्म. अरे भैया 11th की फिजिक्स है. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू, एरिया अंडरग्राफ. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन टू फिल्टर आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एस यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड. फुल स्टॉप. The basic filtration unit in
in a kidney is a cluster of So the basic filtration. unit in a kidney is a cluster of very thin walled blood capillaries. Very thin wall blood capillaries is called nephron. Which are closely packed. अरमान क्यों नहीं आया आज? घूम रहा है. Which are closely packed. पैराग्राफ चेंज. अब पॉइंट्स में लिखना है. पॉइंट नंबर 1. A rounded cup shape part called Bowman capsule help in So the rounded cup shape. called Bowman capsule help in throwing out nitrogenous waste such as urea, uric acid, etc. Full stop. Next point. The Bowman capsule contain blood capillaries. The Bowman capsule contain blood capillaries which are formed by repeated branching of the renal artery To form the repeated. renal artery. This structure are called glomerulus. Spelling glomerulus. Next point. The tubular part of collecting dirt, the tubular part or the collecting duct where reabsorption of useful product such as glucose, amino acid, salt and water are selectively reabsorbed into blood through blood capillaries. Full stop. God bless you. नहीं, हाँ जी बताते हैं. एक सेकंड बस, एक सेकंड दीजिए. इनका उस पर डॉट लगा दो. मैं बताऊंगा, पूरी क्लास है डाउट के लिए आज. डॉट लगा दो डाउट पे. इनका ख़त्म करके भेजो इनको. एक्सक्रीशन इन प्लांट. फर्स्ट पॉइंट. जाना कहाँ पे? क्वेश्चन आंसर लेना था हम लोग 10th वालों को. तो एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. और एसएसटी कैसे चल रही है? तुम तो नहीं पढ़ रहे ना. तुम कहाँ पढ़ रहे हो? खुद से झूठ बोलोगे. इसको ले जाओ यार कहीं, जहाँ जा रहे हो घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. क्या क्या पढ़ लिया तुमने सेल्फ एसएसटी में? निहारिका कितना एसएसटी पढ़ी थी तुम हमसे? बड़ी मेहनत की है बच्चे हैं. बड़ा परेशान है बच्चे एसएसटी में लेके. तुम्हारा भाई परेशान था आज.
वो तो वैसे भी हर चीज़ में परेशान है, पढ़ता ही नहीं हो। इस excess water is lost by transpiration. Second, waste product are stored in gum, GUMS, gum, especially in old xylem, old xylem. Next point, plant excrete some waste substance into soil around them by process of diffusion. हाँ बोलो। नहीं, अभी कहाँ जाना है, अभी तो काम लिखना है यार। काल करे सो आज करे सो अब। क्वेश्चन, थ्योरी खत्म, क्वेश्चन लिखो। हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट helps in excretion? स्टोमेटा होता है ना उस पर, तो स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन। और ख़ास कोई क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, एक तो फॉर्मेशन न्यूरॉन लिखवा दिया मैंने। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर ख़त्म, एसिड बेस भी ख़त्म ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ है, ख़त्म। और फिजिक्स में लाइट चल रहा है, फिजिक्स तो स्लो चल रहा है। हाँ, लाइट तो ख़त्म हो गया। मैं कराऊंगा इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखना शुरू करो सारा, आप लोग जाओगे 6:30। अरे खा गया यार तुम।